जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 12 से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक को कंप्लीट करा चुके हैं। जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक उसको नहीं देखा है तो वीडियो को देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, इसमें अंतराल क्या दिया है। ये 0 से 2 पाई क्या है, एक अंतराल है। और इस अंतराल पर ये x प्लस साइन 2x क्या है, एक फलन है। इसका क्या है, उच्चतम और निम्नतम मान हमको यहाँ पर निकालना है। तो उच्चतम और निम्नतम मान के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो जो फलन दिया है उसका क्या करते हैं, अवकलन। तो हल, तो इसमें देखो फलन क्या दिया है हमको, x प्लस का 2x। तो इसको मान लिया हमने एफ एक्स बराबर क्या दिया है, x प्लस साइन 2x। ठीक, ये दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसका अवकलन। तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा x का 1 और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस 2x। जब 2x का अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा 2। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस का 2 और cos 2x। तो ये आ गया हमारा f डैश x। फिर अब यहाँ पर क्रांतिक बिंदु निकालने होते हैं। तो क्रांतिक बिंदु के लिए तो इसमें क्रांतिक बिंदु निकालेंगे तो f डैश x को रख देंगे, जिसका अभी हमने अवकलन किया है उसको रख देंगे 0 के बराबर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos 2x। यहाँ पर क्या है, 2x। तो यहाँ से 2 cos x और इंटू में क्या है इसके 2x बराबर, इस 1 को ले आओ इधर, ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से cos 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2। तो ये आ गया क्या, cos 2x। अब यहाँ पर देखो अंतराल क्या दिया है हमको, 0 से 2 पाई में। तो 0 से 2 पाई का मतलब क्या है कि 0 से लेकर के 2 पाई तक लेनी है इसमें हमको वैल्यू। तो यहाँ पर देखो 2x है, इसमें क्या है, थीटा इसका क्या है, 2x है। तो 2x है तो यहाँ से बिंदु एक तो हमारा ये निकल के आ गया। और हम 0 से 2 पाई है, 0 से 2 पाई में भी अभी और भी बिंदु आएंगे। तो वो देखो क्या 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 आ जाएंगे। 2x बराबर क्या है, 2x बराबर, अब यहाँ पर देखो इसमें यहाँ पर क्या है 0 और यहाँ पर पाई अपॉन 2 और यहाँ पर क्या है पाई और यहाँ 3 पाई अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक, 3 पाई अपॉन 2 होता है। तो जब यहाँ पर देखो इसमें ये 1/2 कब होता है, 2 एक्स में ये जो है 1/2 कब होता है, एक तो पाई अपॉन 3। ठीक, पाई अपॉन 3 पर हो जाता है। और हमको इसमें देखो कहाँ तक चाहिए, 0 से 2 पाई में। तो 0 से 2 पाई का मतलब इसका एक राउंड हमको यहाँ तक लगाना है चक्कर। और ये कब है, x पर। तो अब यहाँ पर है इसमें 2x, तो हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x। तो पहले तो देखो एक राउंड लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा वो देख लो पहले। तो जब यहाँ पर x का निकालेंगे मान, यहाँ से 2x बराबर ही देख लो। तो ये किस, देखो एक तो ये 2 पाई अपॉन 3 पर आएगा। जब यहाँ से 2 पाई अपॉन 3 पर आ जाएगा और 4 पाई अपॉन 3 ये बिंदु आएंगे, क्या है, ये क्रांतिक बिंदु है इसके। 8 पाई अपॉन 3 और 10 पाई अपॉन 3 ये आ जाएंगे। ठीक, यहाँ से जब हम इसके 2 चक्कर लगाएंगे, क्योंकि जब इसमें हम 2 की गुणा कर देंगे तो यहाँ पर ये 4 पाई हो जाएगा। 4 पाई का मतलब इसको 2 बार घुमाएं तो ये यहाँ पर इतने बिंदु आ जाएंगे। अब यहाँ से हमको चाहिए किसकी वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू चाहिए। तो इसको x में बना लेते हैं, इस 2 का इसमें डिवाइड लगा दो तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 3, यानी 2 से यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे 2 से 2 कट जाएगा, पाई अपॉन 3 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखो 4 पाई अपॉन 3 है, इस ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 से इसको काट देंगे, क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3। ऐसे ही ये आ जाएगा 4 पाई अपॉन 3।
और ये आ जाएगा 5π/3। ठीक, तो x के ये वैल्यू आ गई। x की कितनी वैल्यू हो गई अब यहाँ पर हमारी, x की ये वैल्यू हो गई। और हमको अब क्या चेक करना है, ये उच्चतम और निम्नतम चेक करना है। तो x बराबर, x का मान तो यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर इन जो जो वैल्यू आई है उनको लिख लो। एक तो हमारी क्या है, x बराबर 0 है, अंतराल में दिया है x बराबर 0। और एक क्या है, अब बाकी ये सब π/3, 2π/3, 4π/3 और 5π/3 ये हो जाएगा। और फिर क्या बचा, 2π। तो इन पर हमको ये, इन सब पर क्या है, ये चेक करना है कि ये उच्चतम है या निम्नतम। तो हम क्या करते हैं, f' में यानी f(x) जो फलन दिया है उसमें इन बिंदुओं को रख करके देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या है, पहले तो फंक्शन लिख लो जो फलन दिया है, x प्लस का बराबर x प्लस sin 2x। यहाँ तक वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करा दिए हैं। तो यहाँ पर देखो, हम पहले किस पर रखेंगे, x बराबर 0 पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर f(x) की x की जगह पर रख लेते हैं 0। तो जब x बराबर 0 प्लस का sin 2x की 0, तो ये तो कंप्लीट 0, ये भी 0, तो sin 0 का मान भी 0 होता है। अब किस पर चेक कर लो, π/3 पर। ऐसे ही हमको इन सभी पर ये यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पर देखो, x बराबर किस, π/3 रख दो, π/3 प्लस का क्या हो जाएगा, ये sin 2 और π/3। ठीक, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको सॉल्व कर लो, ये π/3 प्लस, अब ये क्या है, 2π/3 है, इसको पाई में बना लें तो ये हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम पाई प्लस का पाई माइनस का π/3। ठीक, ये लिख सकते हैं यहाँ पर। तो जब इसको यहाँ पर ये लिख देंगे तो ये हो जाएगा π/3, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का sin π/3, sin π/3 हो जाएगा। और π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये पाई माइनस, ये π/3 माइनस का √3/2, ये आ गई किस पर, x बराबर ये x बराबर π/3 पर। ठीक, अब यहाँ पर हमको फिर से चेक करना है किस पर, अब की बार 2π/3 पर। x की जगह पर 2π/3 रख लेंगे। तो x की जगह पर 2π/3 रख लो, तो 2π/3 प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा ये sin 2π, यहाँ पर 2 तो हमारा क्या है, इसके मल्टीप्लाई में भी चल रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2π/3 और इसके इंटू में भी 2 यहाँ पर लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर π/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2π/3 प्लस, अब यहाँ पर ये 2 कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा sin 4π/3। तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखो ये 2π/3 तो हमारा सेम चलेगा। अब यहाँ पर देखो, इसको लिख सकते हैं हम sin पाई प्लस का π/3, इसको पाई में बना लेंगे यहाँ से। जब इसको पाई में यहाँ से बना लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर देखो, इसको 2π/3 तो हमारा सेम चलेगा प्लस का, और यहाँ पर देखो ये पाई आ जाएगा बाहर। ठीक, π/3 बचेगा, और π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये आ जाएगा यहाँ पर किसका मान, 2π/3 पर। x की जगह पर हमने क्या 2π/3 रखा है, तो ये आ गया। अब किस पर निकालना है, x बराबर 4π/3 पर निकाल लें। x बराबर 4π/3, तो 4π/3 बराबर, तो यहाँ से इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2π/3 प्लस का साइन, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है 4π/3 ये है, तो ये हो जाएगा 2 क्या 4π/3 प्लस का साइन 8π/3 हो जाएगा ये। तो जब इसको यहाँ से देखो 4π/3 प्लस का
8π/3 को कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ से, इसको हमको पाई में बनाना है, तो इसको पाई में बनाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से पाई 3π में बदलेगा, 3π माइनस का π/3 ये हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो, यहाँ पर कर लो इसको, तो ये 4π नीचे 3 और यहाँ से अब देखो ये क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ से देखो 3π इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, प्लस का साइन π/3 आ जाएगा, प्लस का साइन पाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये 4π/3 प्लस का √3/2 आ गया। ठीक, ये सब मान आपको ध्यान रखने हैं, एक तो ये आया है और एक ये है और एक ये रहा और एक ये रहा। अभी क्या रह गया हमारा 5π/3 और 2π। ठीक, ये रह गए हैं, इन पर भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दो। 5π/3 इस पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5π/3 प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई में 5π/3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5π/3 प्लस और ये हो जाएगा यहाँ पर साइन 10π/3 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको फिर से यहाँ पर पाई में बना लेंगे, तो ये 5π/3 प्लस साइन को इसको बनाएंगे तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, 3π प्लस का 1, तो यहाँ पर लिख देंगे इसको साइन और 3π प्लस 1π/3 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका मान क्या आ जाएगा 5π/3 प्लस का, इसको बाहर कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आएगा और π/3 का मान क्या हो जाएगा √3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको समझने में नहीं हुई होगी। ठीक, अब इससे आगे क्या करेंगे, अब f(x) की जगह पर क्या रख देंगे, पाई, x की जगह पर पाई रख लो, क्या 2π, तो 2π प्लस का साइन 2 इंटू और 2π, तो ये क्या हो जाएगा अब 2π प्लस का साइन 4π हो जाएगा, यहाँ पर ये 4π, तो देखो 2π प्लस साइन 4π है, तो यहाँ पर साइन 4π, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान 0, इसका मान क्या हो जाएगा 0 4π का, और यहाँ पर क्या है 2π, तो यहाँ से क्या बचेगा, इसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 2π। तो इन तीनों पर देखो ये सभी पॉइंट पर हमने यहाँ पर मान निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर देखो ये किस पर उच्चतम होगा और किस पर निम्नतम, तो जिस पर 0 आ रहा है उस पर तो ये निम्नतम हो जाएगा। ठीक, ये तो यहाँ पर इससे 0 से कम वैल्यू कोई आई ही नहीं है, तो यहाँ पर देखो तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर क्या 0 है, जब हमने x बराबर 0 रखा है तो ये इस पर तो क्या हो जाएगा, निम्नतम हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा क्या आया है 2π आया है। ठीक, ये बाकी जो सब वैल्यू हैं ये 2π से कम है ये सब। ठीक, तो यहाँ पर 2π किस पर आया है, 2 पर, इस पर 2π पर ही आया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, x बराबर आता है, क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर f(x) का निम्नतम मान, यहाँ पर क्या है निम्नतम मान, निम्नतम मान 0, निम्नतम मान तो 0 है, और उच्चतम देखें तो उच्चतम किस पर है, x बराबर 2π पर f(x) का उच्चतम मान 2π है, और यहीं पर ये हमको निकालने थे। ठीक, तो निम्नतम मान क्या हो जाएगा 0 और उच्चतम मान क्या हो जाएगा 2π। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा।
लेंथी क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन आपका, इसको अच्छी तरीके से आप कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लो इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। अब इससे आगे के क्वेश्चन जो हैं वो उनमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 तक तो हमको एफ.एक्स क्वेश्चन में मिल ही जाता था। तो क्वेश्चन देख लो पहले एक बार, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसमें देखो क्या है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और उनका गुणनफल उच्चतम हो। ठीक, तो यहाँ पर देखो ना तो हमको कोई फलन दिया है इसमें जिस पर हम ज्ञात करें, तो इसमें क्या है, हमको फलन खुद से बनाना होगा, तब इसको आगे सॉल्व करेंगे। इससे अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या है, हमको क्वेश्चन में ही फलन मिल जाता था तो उसको हम नहीं सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर क्या है, इनमें हमको पहले फलन बनाना होगा, फिर इसमें उच्चतम निम्नतम जो भी पूछेगा वो हमको निकालना होगा। तो पहले तो देखो ये इसमें क्या है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, और इनका क्या है, जिनका योग 24 है। तो हम क्या है, संख्या मान लेते हैं। यहाँ पर माना दो संख्याएं क्या है, दो संख्याएं क्या है, x तथा y है। ठीक, ये दो संख्या मान ली हमने x तथा y, और पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब इसमें कहा है कि जिनका योग जिनका योग क्या है 24 है, तो दो संख्या ये हैं, इनका योग क्या है x प्लस वाई, ये क्या दिया है 24। ठीक, ये तो क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ से देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है सभी क्वेश्चन में कि जो जिस पर ये पूछे, जैसे इसमें पूछा है जिनका गुणनफल उच्चतम हो, तो इसमें गुणनफल उच्चतम है, तो यहाँ पर गुणनफल का मतलब x इंटू वाई, दो संख्या है हमारी, तो इनका गुणनफल कितना है, उच्चतम हमको निकालना है। तो इसमें देखो अगर यहाँ से हम इस फलन को एक वेरिएबल में बनाना होता है, ठीक, या तो x में बना लो या बना लो y में। तो हम यहाँ से देखो एक संख्या तो हमारी x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से y का मान निकालें तो ये हो जाएगा 24 माइनस का x, ये हो जाएगी। ठीक, तो अब इससे आगे क्या करेंगे, और इसमें कहा है कि x ये क्या है, उच्चतम है किस पर, जब इनका गुणनफल करते हैं तो ये इनको उच्चतम दिखाना है। तो लिख देंगे यहाँ पर दो संख्याओं, ठीक, संख्याओं, ऐसे कई क्वेश्चन हैं इसमें सेम है, बस इसमें संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है, x इंटू वाई, गुणनफल की यही है। तो अब यहाँ पर या तो x का मान रख लो या y का। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको गुणनफल को मान लेते हैं f(x), इसको ही फलन बनाना है हमको, यहीं से फलन बनेगा। तो यहाँ से x इंटू वाई का मान क्या है 24 माइनस का x, ये रख दिया। तो f(x) बराबर यहाँ से ये हो जाएगा 24x माइनस का x स्क्वायर। तो ये आ गया अब हमारा यहाँ से फलन। अब यहाँ से इससे आगे करने का तरीका वही है जो बाकी क्वेश्चन में हम सॉल्व करते थे, वही f(x) का अवकलन करो, फिर उसको क्रांतिक बिंदु निकालने हैं तो उसको 0 के बराबर रखो। ठीक, इससे आगे करने का तरीका वही होगा। तो यहाँ पर पहले तो इसका अवकलन कर लेते हैं, f(x) 24 आ जाएगा और यहाँ से हो जाएगा ये माइनस का 2x, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रांतिक बिंदु निकालने हैं, तो क्रांतिक बिंदु के लिए f(x) को निकाल लेंगे, रखेंगे 0 के बराबर। क्रांतिक बिंदु के लिए, ठीक, इनको क्रांतिक बिंदु के लिए निकाल ले, तो ये हो जाएगा f(x) बराबर 0। तो 24 माइनस का 2x बराबर 0 रख लो, तो ये हो जाएगा 24 बराबर 2x, और x का मान निकालें तो ये हो जाएगा 2 से इसको काट दो 12 बार। तो x का मान क्या आ गया हमारा 12। तो ये आ गया, क्रांतिक बिंदु भी यही है, और हमने पहली संख्या क्या मानी थी x और दूसरी संख्या y, तो यानी एक संख्या तो हमारी 12 आ गई। अब हमको इससे आगे क्या करना है, चेक करना है उच्चतम है या निम्नतम। उच्चतम निम्नतम के लिए क्या करते हैं हम,
ये क्या है, इसका एक बार और अवकलन कर देंगे। किसका? इसको हम सेकंड डेरिवेटिव विधि से मेथड से कर रहे हैं सॉल्व। तो यहाँ पर देखो एफ डैश एक्स का एक बार तो अवकलन है, एक बार और कर दो। तो इसका जब अवकलन करेंगे, ये 24 तो कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0। अब यहाँ पर ये माइनस का 2x है, x का कर देंगे 1 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब ये क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया। और जब ये ऋणात्मक आ जाता है, ठीक, ऋणात्मक आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर उच्चतम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, ऋणात्मक है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, एफ एक्स, यहाँ पर लिख सकते हैं एफ एक्स क्या है, एक्स बराबर 12 पर उच्चतम है, यही हमको निकालना है, उच्चतम है, ठीक। और तो इसमें क्या है, एक्स की उच्चतम, एक्स बराबर 12 पर तो ये उच्चतम हो गया। अब हमको यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई। अब दूसरी संख्या भी तो निकालनी है, दूसरी संख्या यहाँ से निकाल लो। इसमें एक्स का मान 12 आएगा तो वाई बराबर क्या है 24 माइनस का एक्स की जगह पर रख लो 12, तो यहाँ से आ जाएगा 12। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 12। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, पहली संख्या ये हो गई और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 12। और अगर जब इनका आप गुणनफल करोगे, 12 की गुणा 12 में करोगे तो ये आ जाएगा 144। इससे ज़्यादा आपकी इससे ज़्यादा वैल्यू इसमें जाएगी नहीं, ठीक। तो यही पर क्या हो जाएगा, ये उच्चतम हो जाएगा और इनका गुणनफल पर ही हमको यहाँ पर उच्चतम दिखाना था। इतना ही था ये क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, लगातार इस टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है इसको, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। सेम वही है इसी की तरह। क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन 14 में क्या कहा है कि ऐसी दो धन संख्याएं क्या हैं, ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई बराबर क्या है 60 है। यानी इन दो संख्याओं का क्या है, योग दे दिया है 60 और x इंटू वाई की पावर 3 उच्चतम हो। तो यहाँ पर ये हमको इसमें अब की बार दे दिए हैं और यहाँ पर ये क्या है, धन संख्या है, धन संख्या है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो इसमें देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो दिया क्या है, हमको दिया है क्या, x प्लस वाई बराबर क्या दिया है 60 और एक्स वाई की पावर 3, ठीक, ये दिया है। इसको मान लो कुछ भी आप, ठीक। इसी को हमको क्या फलन बनाना है, फंक्शन बनाना है। तो इसको मान लो p, ठीक, इसको मान लेते हैं p। अब यहाँ पर देखो हमको इसमें ये यहाँ पर क्या है x और y में है, तो इसको हम एक में बदल लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से हम क्या है y का मान निकाल लें। जब यहाँ से x का मान निकाल लो, यहाँ से इस समीकरण से x का मान निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा 60 माइनस का y हो जाएगा x का मान। इस x के मान को यहाँ पर रख दो तो ये हो जाएगा 60 माइनस का y और y की पावर 3, ये हो जाएगा। तो इसकी गुणा इसके अंदर कर दें तो ये हो जाएगा, और ये भी किसके बराबर है, p बराबर ये हमने मान लिया है। तो ये हो जाएगा p बराबर 60 y की पावर 3 और यहाँ पर ये हो जाएगा y की पावर 4। ये अब क्या आ गया है, फलन, ठीक, फलन आ गया। इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर दो अब। तो ये p डैश और ये किस में है, फलन y में, तो ये हो जाएगा p y और इसको मान लिया हमने p y फलन, ठीक। जैसे f x फलन मानते थे तो इसको हमने ये p y फलन मान लिया। जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 180 वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 इसकी पावर 3 हो जाएगी। तो इसमें से क्या करें हम, इसमें देखो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर से 4 कॉमन कर लो, वो भी y। तो ये 4 वाई स्क्वायर कॉमन कर लें यहाँ से, तो ये हो जाएगा 45 माइनस का, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, y बच जाएगा केवल, ठीक। तो जब यहाँ से ये अब हमने यहाँ पर इसको निकाल लिया। अब क्या निकालना है हमको, क्रांतिक बिंदु। तो क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ पर क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स को क्या है, पी डैश एक्स को क्या है 0 के बराबर
रख लेंगे यहाँ पर। इसको हम रखेंगे किसके बराबर, 0 के बराबर। तो 0 बराबर रख लो, तो 4y² और 45 माइनस का y, इसको 0 के बराबर रख लो। तो ये क्या है, 4y²। ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो y का मान एक तो आ जाएगा 0। ठीक, जब हम 45 माइनस y को 0 के बराबर रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 45। ठीक, अब यहाँ पर देखो हमको इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये दो जो संख्या हैं, क्या ये धन संख्याएं हैं। अब 0 क्या है, ना तो हमारा नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो इसको तो छोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक, तो हमको y बराबर केवल क्या लेना है, 45 आ जाएगा। अब y बराबर तो 45 आ गया। अब क्या चेक करना है हमको, ये उच्चतम है या निम्नतम। उच्चतम निम्नतम के लिए क्या कर देंगे, इसका अवकलन, ये जो दिया है हमको p-x का क्या कर देंगे, अवकलन इसका एक बार और कर देंगे। p-x का जब हम दोबारा से अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये p-x हो जाएगा, ये p-x। तो यहाँ पर इसमें पहले तो इसको देख लो, p-x क्या है, ये रहा। तो इसका जब यहाँ से देखो क्या है ये, तो p-x यहाँ से ले लो, इसको यहाँ पर छोड़ दो, यहाँ से इतना नहीं, तो इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। जब 180 है, इसका अवकलन y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36, यानी 360 y माइनस का। अब यहाँ पर क्या है, ये 3 आगे आ जाएगा और 4 इसके गुणा में, ये तो हो जाएगा 12y²। तो ये आ गया इसका मान। अब यहाँ पर क्या है, जो y का मान है इसको इसमें रख लेंगे। तो y बराबर 45 पर जब हम p-x को इसमें यहाँ पर रख देंगे, क्या 36, यहाँ पर ये x नहीं y होगा, y 36, 360 y की जगह, अब y की जगह पर रख देंगे 45 माइनस का 12 और 45 का स्क्वायर। ठीक, इसका स्क्वायर कर देंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसकी 45 की गुणा 360 में कर दो। जब हम 45 की गुणा 360 में कर देंगे, या इसके अंदर से कुछ कॉमन कर लें, देखो इसमें भी 45 है, इसमें भी 45 है, तो इसमें से कॉमन कर सकते हैं हम। जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर, ठीक, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 8100। अब यहाँ पर ये क्या आ गया, माइनस का, तो यहाँ पर ये क्या है, ऋणात्मक मान है, तो ऋणात्मक हो जाएगा तो ये इसको क्या बोलते हैं, हम उच्चतम बोल देते हैं, ऋणात्मक। ये क्या है, ऋणात्मक है। ठीक, ये आ गया ऋणात्मक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, चूंकि p उच्चतम है, p जो आ गया है हमारा क्या आ गया, उच्चतम है। ठीक, ये उच्चतम है किस पर, x बराबर क्या आ गया हमारा, एक तो 15, कैसे आएगा ये अभी दिखाएंगे, और एक आया है y बराबर 45। ठीक, ये आ गए हमारे x और y के मान। तो x का मान देख लो, ये 15 कैसे आया, y का मान 45 आ गया। जब हमने y का मान 45 आ गया है तो इसको हम कहाँ पर रख लेंगे, जहाँ पर हमने x का मान निकाला था, यहाँ पर। ये क्या है, 60 माइनस का 45, इसको माइनस कर दो तो 15 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर ये दूसरी संख्या आ गई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया, कोई दिक्कत परेशानी आपको समझने में नहीं हुई होगी, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें कहा है कि ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 हो और गुणनफल x² y की पावर 5 उच्चतम हो। ठीक, सेम वही है क्वेश्चन नंबर 14 की तरह, इसमें भी धन संख्या दी है x और y। ठीक, जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या है दिया है, क्या दिया है देखो, ठीक, क्या दिया है, दो धन संख्याएं x तथा y हैं। ये क्वेश्चन में हमको बताया है कि दो संख्याएं क्या हैं, x तथा y, ये क्या है, धन है। ठीक, धन संख्या है, और इनका क्या है, योग x प्लस y बराबर क्या दिया है, 35। तो यहाँ से हम क्या है, इसका y का मान निकाल लेंगे, तो ये 35 माइनस का x हो जाएगा। ठीक, पहली संख्या, दूसरी संख्या।
अब हमको निकालना किस पर है, ये x की पावर 2 और y की पावर 5 पर ये उच्चतम दिखाना है। तो हम क्या है, इसको p किस में मान लेते हैं, x मान लेते हैं। फलन बनाना है इसको तो हमको, तो ये px और यहाँ पर ये हो जाएगा x की पावर 2 और y की जगह पर क्या है, y की पावर 5, पहले तो इसको रख लो। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, y की जगह पर रख देंगे 35 माइनस का x और इसकी पावर क्या हो जाएगा 5। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जो क्वेश्चन में दिया है अभी तो हमने वही किया है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका अवकलन कर देंगे। ये क्या हो जाएगा अवकलन इसका, p डैश x। तो जब इसका अवकलन करोगे तो कैसे करोगे, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन लगा के। तो पहला फंक्शन क्या है, इसको मान लो, दूसरा फंक्शन इसको मान लो। पहला फंक्शन सेम रहता है, दूसरा क्या है उसका अवकलन। तो जब इसकी पावर आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा 35 माइनस का x और इसकी पावर 4। अंदर क्या है 35 माइनस का x, 35 का 0 और माइनस का 1 हो जाएगा x का। फिर प्लस लगाओ, सेकंड फंक्शन 35 को से इसको रखेंगे सेम। ठीक, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसका जब अवकलन कर देंगे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मान क्या आने वाला है, देखो इसका हो जाएगा ये माइनस का, ये हो जाएगा यहाँ से क्या, माइनस का 5x स्क्वायर 35 माइनस का x इसकी पावर 4 और प्लस का 2x और 35 माइनस x की पावर, यहाँ पर क्या x की पावर 4, यहाँ पर क्या इसकी पावर हो जाएगी 5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर से यहाँ पर 35x की पावर 5 है, इसकी पावर 4 है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 35x की पावर 4 को कॉमन कर लेंगे और किसको कॉमन करें, और यहाँ से एक x को कॉमन कर लें। तो क्या आ जाएगा, ये देखो 35 माइनस x और इस कंप्लीट की पावर 4 और इंटू में x। ठीक, इन दोनों को हम कर रहे हैं कॉमन। तो यहाँ माइनस का 5 बच जाएगा और यहाँ से एक x बचेगा, प्लस यहाँ से देखो 2 बचेगा और ये क्या है, इसको कर लेंगे कॉमन। तो यहाँ से देखो पावर कितनी करी है हम, 4 कॉमन। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इतना आ जाएगा, एक बच जाएगी ना यहाँ पर पावर। अब यहाँ पर देखो इनको सॉल्व कर लो। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 35 माइनस x और इसकी पावर 4 इंटू में x और यहाँ पर क्या है 5x, वो भी माइनस का, इस 2 के अंदर गुणा कर दो, ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक, जब ये हो जाएगा तो इसको यहाँ से देखो 35 माइनस x और इसकी कंप्लीट की पावर 4 इंटू में x। तो ये देखो माइनस का 2x और माइनस का 5x कितना हो जाएगा, माइनस का 7x। तो 70 माइनस का 7x ये आ जाएगा। इसको अब इसमें क्या करना है, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर इसमें क्या कर दो, इसको 0 के बराबर दिखा दें। यहाँ पर इसको 0 के बराबर दिखा दो। क्या निकालना है, क्रांतिक बिंदु दिखा देते हैं। क्रांतिक बिंदु के लिए, ठीक, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, ये क्रांतिक बिंदु के लिए क्या है, p डैश है, p डैश x को रख देंगे 0 के बराबर। तो p डैश x 0 के बराबर रख लेंगे। तो यहाँ पर x और इसके 35 माइनस x और इसकी पावर 4 है और यहाँ पर क्या है 70 माइनस का 7x। ठीक, इसको 0 के बराबर रख दिया। अब यहाँ पर देखो हम मान निकालेंगे। देखो x को जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 0 आ जाएगा। फिर इसको 35x है और इसकी पावर 35 माइनस x है, इसको जब 0 के बराबर रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये 35 माइनस x और इसकी पावर क्या है 4, इसको रख लो 0 के बराबर। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा इसका मान। ठीक, इसका मान क्या आ जाएगा, x बराबर 35 इसका मान क्या आ जाएगा, x बराबर 35। अब हमको क्या चेक करना है, 70 माइनस का 7x, इसको रख लो 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा 70 माइनस का 70 बराबर 7x, बराबर को इधर ले आई, 7 से इसको काट दो तो x बराबर क्या आ गया 10। ठीक, अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये दोनों संख्या क्या हैं, धन हैं।
धन संख्या हैं, तो धन का मतलब हमको कौन कौन सी संख्या लेनी है, 35 और 10, बस ये ही यहाँ पर आएंगी। तो क्योंकि ठीक, तो अब हम यहाँ पर क्या है, इसमें हमको केवल क्या लेना है, x बराबर 10 लेना है। इन दोनों को यहाँ पर छोड़ देंगे हम, तो यहाँ पर ये छोड़ देंगे। तो हम क्या है, पहले अब इसको संख्या रेखा पर रख के देख लें, संख्या रेखा पर रख के चेक कर लो इसको। ये क्या है, इसका चिन्ह देखना है केवल हमको, ये किधर जा रहा है। तो मान लो इसको x बराबर यहाँ पर 10 मान लिया ये हमने। अब देखो, जब हम माइनस इन्फिनिटी से 10 के बीच की कोई भी वैल्यू कहाँ पर रखनी है हमको, इसमें p' में रखेंगे तो ये वैल्यू कहाँ क्या हो जाएगी, देखो जब हम मान लो यहाँ पर ये है, ये आ गया p', इसमें माइनस का 2 रख लो, इसकी पावर 4 है तो यहाँ से तो पॉजिटिव मान ही लिख लेगा है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी प्लस बनेगा, यहाँ पर भी प्लस बनेगा। जब ये कंप्लीट प्लस हो जाएगा और इसके जब है x की जगह पर क्या रखना है, माइनस का 2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, क्या हो जाएगा ये माइनस, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस से माइनस में बदलेगा, तो ये यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि f यानी x बराबर 10 पर f इसका p' का चिन्ह प्लस से माइनस की ओर परिवर्तित है। क्या है, प्लस से चिन्ह क्या है, f' का चिन्ह प्लस से माइनस में परिवर्तित है। ठीक, परिवर्तित है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि अतः x बराबर 10 पर p क्या है, px क्या है हमारा, उच्चतम हो जाएगा, उच्चतम है। तो x बराबर हमारा 10 आ गया। अब दूसरी संख्या क्या निकाल लें, दूसरी संख्या निकाल लें। तो दूसरी संख्या यहाँ पर देखो, इसमें रख लो यहाँ पर 35 माइनस का 10 और यहाँ से तो क्या आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। तो ये आ गया y बराबर, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, y बराबर 25। इन दोनों को जोड़ लो, 35 हो जाएगा। ठीक, और इस क्वेश्चन में भी यही कहा है कि x प्लस y दोनों संख्याओं का योग क्या है, 35 है। तो इस तरीके से हमको ये सॉल्व करना था, इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के कई क्वेश्चन करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी टाइप का है, उसको और देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को देखो, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या कहा है कि ऐसी दो धन संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या है, 16 हो और जिनके घनों का योग निम्न हो। ठीक, तो यहाँ पर ये कहा है, सेम उसी तरह का वही यहाँ पर क्या करेंगे सॉल्व। तो देखो यहाँ पर पहले तो जो संख्या है हमारी, दो संख्या मान लेते हैं हम। माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं हम, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी अपने आप ही, यहाँ पर दूसरी संख्या को मान लो y। ठीक, और इनका क्या है, योग क्या है हमको दिया है, x प्लस y क्या दिया है, 16 दिया है। अब यहाँ पर देखो ये 16 दिया है x प्लस y। अब यहाँ पर क्वेश्चन में और क्या कहा है, लास्ट में देखो जिनके घनों का योग, यानी जब ये x प्लस y है इनका घन कर दें, यानी x यहाँ पर लिख देंगे घनों का योग क्या है, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। इन पर ये क्या है, हमको निम्न दिखाना है, निम्नतम दिखाना है। ठीक, बाकी क्वेश्चन में हमने क्या किया था, उच्चतम दिखाते थे, अब यहाँ पर निम्नतम दिखाना है। तो x की पावर 3 y की पावर 3। ठीक, तो यहाँ से जब हम y का मान निकाल लें, किसका, y का मान निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस का x हो जाएगा। ये इसको रख दो यहाँ पर, तो
तो ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 16 माइनस x की पावर 3, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको क्या है, योग है, इसको किसके बराबर मान लो, इसको किसी के यहाँ पर मान लेते हैं हम f डैश x, इसको मान लिया fx मान लिया, इसका क्या कर दो अवकलन f डैश x, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, जब इसका अवकलन करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा और यहाँ पर 16 माइनस का x और यहाँ पर 16 माइनस का x हो जाएगा और इसकी पावर बचेगी यहाँ पर 2। इसके जब अंदर का अवकलन करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3 16 माइनस x और इसकी पावर 2, ये आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर खोल लो, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3, तो ये हमारा बाहर है, जब 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256 प्लस का x स्क्वायर 2ab करोगे तो ये यानी 16 दूनी 32x हो जाएगा, ये 32x, तो ये आ गया। अब इस 3 की गुणा इसके अंदर कर दो, या एक काम करो इस 3 की गुणा अंदर ही कर दें, तो यहाँ पर पहले तो इसके अंदर ही कर लो 3x स्क्वायर माइनस का, तो यहाँ पर ये जब इसके अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 256 प्लस का 3x स्क्वायर और यहाँ से माइनस, और जब ये भी माइनस है तो अंदर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं होगा प्लस का, और ये क्या हो जाएगा 3 गुणा 32x, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो ये, अब यहाँ पर इसके अंदर ये क्या है 3 और 3, ये कितना हो जाएगा, जब इसके -3x की इसके अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर तो ये माइनस का हो जाएगा ना, तो ये यहाँ पर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल बचने वाला है माइनस का 3 गुणा 256 और ये कट गया, और यहाँ पर क्या हो गया ये प्लस का 3 गुणा 32x, इसके अंदर 3 कॉमन कर लो, 3 को कर लो बाहर, तो ये 32x बचेगा और क्या बचने वाला है माइनस का 256 बच जाएगा। तो यहाँ से देखो ये आ गया हमारा किसका f डैश x का मान, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वही क्रांतिक बिंदु निकालने हैं, तो क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करेंगे, इसको f डैश x को रख लोगे 0 के बराबर, जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 3 इंटू 32 माइनस का, यहाँ पर क्या है x है 32x माइनस का 256, ये है, इसको रख लो 0 के बराबर, तो 3, तो यहाँ से 0 की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 32x माइनस का 256, तो x बराबर क्या आ जाएगा 256 बटे 32, इसको काट दो 8 बार, तो ये आ जाएगा x का मान हमारा 8, x का मान क्या आ गया 8 आ गया। अब यहाँ से जब x का मान ये आ गया 8, अब हाँ यहाँ पर हमको क्या देखना है, ये उच्चतम है निम्नतम है, लेकिन क्वेश्चन में तो क्या है निम्नतम दिखाना है हमको, तो निम्नतम दिखाएंगे तो ये f डैश x का क्या है, एक बार और अवकलन कर देंगे, तो पुनः अवकलन करने पर पुनः अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर f डबल डैश x बराबर, पुनः इसका अवकलन कर दो तो ये 3 क्या है, 3 का क्या हो जाएगा 0, 3 तो हमारा कांस्टेंट है, ये तो क्या है बाहर ही रहेगा, 0 नहीं होगा क्योंकि गुणा में है। अब देखो 256 का 0 हो जाएगा और 32 है और 32x है, इसका जब हम अवकलन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 32, और यहाँ पर देखो आ जाओ, अब जब इसकी गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 96, 96 क्या है एक धनात्मक है, पॉजिटिव संख्या है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक, धनात्मक है। जब ये धनात्मक होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये निम्नतम हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 8 पर क्या f(x) निम्नतम है, और निम्नतम ही हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिखाना है इसको, तो ये हो जाएगा निम्नतम हो जाएगा, तो x बराबर 1 तो हमारा क्या संख्या आ गई 8। अब हमको यहाँ पर देखो दूसरी संख्या निकालनी है y, तो y कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, ये क्या किसके बराबर आया है, यहाँ पर जब हम 8 रख लेंगे तो 8, तो दूसरी संख्या भी क्या आ जाएगी 8 ही आ जाएगी, y बराबर भी क्या हो जाएगा 8, ठीक। तो ये क्या है इसकी दोनों संख्या भी आ गई और ये हमको इसमें निम्नतम भी दिखाना था।
आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इसे क्वेश्चन नंबर 17 से आगे जो क्वेश्चन हैं ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। और जो इस वीडियो में सॉल्व कराए हैं ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको सभी को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।